देवगढ़ का किला प्राचीन समय का एक ऐतिहासिक किला है। यह किला गोंड राजाओं के द्वारा बनाया गया था। इस किले में लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, मगर यहाँ पर बहुत सारी जगह नष्ट हो गई है। अब उनके अवशेष ही बचे हुए हैं, जिन्हें आप देखकर पुराने समय को याद कर सकते हैं। देवगढ़ किले तक पहुंचने का रास्ता में दोनों तरफ आपको घने जंगल देखने मिल जाता है। यह किला चारों तरफ से खूबसूरत पहाड़ियों और गहरी खाई से घिरा हुआ है और पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। यह किला सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही मजबूती से बनाया गया था। इस किले में आक्रमण करना असंभव था। आप उत्तर दिशा से किले में प्रवेश कर सकते हैं। देवगढ़ का किला 18वीं शताब्दी में बनाया गया था। यह किला गोंड वंश के राजाओं की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण प्रतापी राजा जाटवा के द्वारा हुआ था। अगर आप इतिहास के बारे में जानने के शौकीन हैं, तो आपको यहाँ पर एक बार जरूर आना चाहिए। किले की बनावट काफी हद तक मुगल वास्तुकला से संबंधित है। किले में आपके देखने के लिए मोती टांका, बादल महल, कचहरी और नक्कार खाना है। इस जगह की खूबसूरती आप इस किले में जाकर देख सकते हैं। नक्कार खाना की छत पर सिपाही तैनात होते थे, जो किले के अंदर चारों ओर की चौकसी करते थे। नक्कार खाना में राजा के आगमन की सूचना आम लोग को नगाड़ा बजा कर दी जाती थी। नक्कार खाना की बाहरी दीवारों को सुंदर अलंकारों से सजाया गया है, जो इसकी शोभा को बढ़ाता था, जिसके अवशेष आज भी विद्यमान है। नक्कार खाना में वादक मौजूद होते थे, जो राजा के आगमन पर मधुर ध्वनि बजाकर अभिनंदन करते थे। कचहरी में राजा का दरबार लगाया जाता था। यहाँ पर मंच पर राजा और दरबारी बैठा करते थे। जनता मंच के सामने खड़ी होती थी। मंच की छत लकड़ी के सुंदर स्तंभों पर आधारित थी। राजा के बैठने के लिए मंच पर गद्दी बनी है, जो उस समय सुंदर रत्नों से सुसज्जित थी। हमाम कक्ष को राजा रानी के मनोरंजन के लिए निर्मित किया गया था। इस कक्ष का विन्यास आयताकार है। इसके मध्य में स्थित फव्वारा इस कक्ष की शोभा बढ़ाता है। इस कक्ष की दीवारों पर रोशनी के आले निर्मित किए गए थे। देवगढ़ के किले के एक बुर्ज में एक मंदिर स्थित है, जिसे स्थानीय लोग चंडी मंदिर कहते हैं। इस किले की रक्षा के उद्देश्य से मजबूत दीवारों को जोड़ते हुए 11 बुर्ज बनाए गए थे। यहाँ पर शत्रु पर निगरानी रखने के लिए कुछ किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग चौकियां बनाई गई थी। देवगढ़ के किले में आपको एक मस्जिद भी देखने मिल जाती है। राजा जाटवा की मृत्यु के पश्चात उनके प्रपौत्र महाराज कोकवा द्वितीय के पुत्रों में देवगढ़ के शासक बनने के लिए झगड़ा शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप उनके पुत्र महीपत शाह ने मुगल सम्राट औरंगजेब की सहायता लेकर देवगढ़ का राज्य प्राप्त किया। इस सहायता के बदले उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और बख्त बुलंद शाह की उपाधि धारण की, और इसी अवसर पर यहाँ पर मस्जिद का निर्माण किया गया था। देवगढ़ के किले में आपको एक तालाब भी देखने मिलता है, जिसे मोती टांका भी कहा जाता है। इस किले में पानी की सुचारू व्यवस्था थी। यह पर पानी को एकत्र करने के लिए बावड़ी और कुएं बनाए गए थे। तो आइए देवगढ़ किले का खूबसूरत नज़ारा देखें एक अलग अंदाज में, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको देवगढ़ किला कैसा लगा।